नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया हूं, जिंदगी बनाने आपकी। पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार, जीवन में हर सुख सुविधा आपको दिलवाने के लिए आसान आसान उपायों से। लेकिन शुक्र प्रधान दिन हो, पेठा खाकर जाना घर से, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। और आज का विषय क्या है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि आ गई। शिवरात्रि कैसे मनाएं? शिव पूजा से मिलेगा आपको दाम्पत्य सुख, पति पत्नी का प्यार बढ़ेगा, पति की आयु बढ़ेगी और धन की होगी वर्षा। इस बार खास शिवरात्रि आई है। देखिए, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है और त्रयोदशी तिथि को पूरी तैयारी कर ली जाती है। तो 24 फरवरी शुक्रवार को त्रयोदशी और रात को 9:39 से चतुर्दशी शुरू हो रही है। यानी एक ही दिन शुक्रवार को त्रयोदशी भी है और चतुर्दशी भी है। यानी तैयारी भी करेंगे और शिव जी की पूजा भी करेंगे। इसलिए शिव जी की रात्रिकालीन पूजा शुक्रवार को होगी। देखिए, शिवरात्रि कहा गया। शिव जी की पूजा कब होती है? रात्रि को, शिवरात्रि। जो भी जाप करना है, शिव का जो पूजा पाठ करनी है, मनोकामनाएं के लिए शिव पूजा करनी है, वो सब रात को की जाती है। इसलिए 24 तारीख शुक्रवार की रात को शिवरात्रि लग रही है, तो रात को ही पूजा होगी। क्योंकि शुक्रवार को पूजा होगी और अगर हम देखें तो शुक्र तो उच्च का है, इसलिए शुक्र क्या देगा? धन देगा। और शुक्र प्यार का ग्रह भी है, इसलिए दाम्पत्य सुख देगा, दोस्ती देगा, ये सब सारी चीजें देने वाला है। कहते हैं शिव पार्वती का विवाह इसी दिन हुआ था, है ना? क्योंकि शिव पार्वती जी ने बड़ी तपस्या की थी शिव जी को पाने के लिए, और ये वही दिन है जब शिव और पार्वती एक हो गए थे, उनका विवाह हो गया था, ऐसा कहा गया है। लेकिन गरुड़ पुराण में थोड़ा कुछ अलग कहा गया है। गरुड़ पुराण के मुताबिक शिव जी इसी दिन ब्रह्मा की भौं से प्रकट हुए थे। शिव जी का प्राकट्य जो है वह इसी दिन हुआ था, चतुर्दशी तिथि को। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी के भौं से शिव जी प्रकट भी हुए थे। तो ये शिव जी को प्रसन्न करने का बहुत अद्भुत दिन होता है। इस दिन जो भी शिव की पूजा करता है, व्रत करता है, शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और भाई मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। अब शिवरात्रि शुक्रवार को पड़ी है, इसका बड़ा ही धार्मिक महत्व बढ़ गया है, जिसका बहुत बड़ा लाभ सबको मिलने वाला है। देखिए, शिवरात्रि का उपवास और पूजा करने का क्या लाभ मिलेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या क्या लाभ मिलेगा? देखिए, लाभ मिलेगा, बहुत शुभ शिवरात्रि है। चंद्रमा का नक्षत्र श्रवण नक्षत्र है और चंद्रमा तो शिव जी के जटाओं पे रहता है। पढ़ने वाले बच्चों की जो है पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई अच्छी होगी और मन लगाकर पढ़ेंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे। और जो पुरुष लोग हैं, काम धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, उनकी धन पाने की इच्छा पूरी होगी। सबकी सेहत अच्छी होगी, आयु बढ़ेगी। शिव जी का दिन तो है, शिव जी आयु बढ़ाते हैं, महामृत्युंजयी हैं शिव जी, और बीमारियों से छुटकारा मिलता है। और जो कुंवारी कन्याएं हैं ना, उनकी शादी नहीं हो रही है, अगर शिवरात्रि का व्रत करे तो उनको बहुत अच्छा पति मिलता है। जैसे पार्वती जी को शिव जी मिले थे वर के रूप में, ऐसे कन्याओं को व्रत करने से उनको पति मिलता है, अच्छा पति मिलता है। और जो विवाहित स्त्रियां हैं, उनको पति का सुख मिलता है, सुख सौभाग्य मिलता है, पति की दीर्घायु होती है, आयु बढ़ती है और पति की तरक्की भी मिलती है। शुक्रवार की शिवरात्रि है। पति अगर खुद, पति भी, पत्नी भी, खासकर पति, अगर दूध में जल मिला करके शिव जी पर चढ़ा के आए, अभिषेक करके आए, शिवरात्रि की पूजा विधि विधान से करें, है ना? पूजा विधि हम बताएंगे आगे आपको, और उसका क्या मुहूर्त है ये भी बताएंगे। लेकिन अगर वो पूजा करें तो इतना सारे लाभ मिलेंगे। इस बार शिवरात्रि में बहुत ही अच्छा दिन है। लेकिन आखिर शिव पूजा करने का मुहूर्त है क्या? मुहूर्त के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इस बार लगभग 2 दिन की शिवरात्रि है। एक 24 की, 25 तक वो चलेगी। तो शिवरात्रि के में शिव पूजा का महत्व रात को होता है
और निश्चितकालीन शिवरात्रि जो होती है पूजा होगी वो 24 फरवरी शुक्रवार को होगी, जिस दिन फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी 9:39:40 तक जो है पूजा शुरू होगी, उसी दिन 24 को शुक्रवार को ही, और सही पूजा उसी दिन करनी पड़ेगी। और वैसे तो चतुर्दशी जो है अगले दिन शनिवार को यानी 25 फरवरी को रात 9:21 तक है। अगले दिन 25 फरवरी शनिवार को सुबह भी शिव मंदिर में जाके आप जल चढ़ा सकते हैं। शिव मंदिर में जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो अगले दिन सुबह आप कर सकते हैं 25 तारीख को शनिवार को। और लेकिन व्रत का पारना, जिसे व्रत खोलना बोलते हैं, व्रत की समाप्ति अगले दिन शनिवार को ही होगी, क्योंकि शिवरात्रि की व्रत जो है एक दिन बाद खोला जाता है, इसलिए उसे शनिवार को खोला जाएगा। तो इस तरह से पूरे डिटेल से आपको मैंने बता दिया कि व्रत का करना है, व्रत कैसे करना है, पूजा करनी है और अगले दिन व्रत खोल करके भोजन करना है। तो इस तरह से शिवरात्रि मनाई। लेकिन अब राशियों के सिलसिले को शुरू करते हैं, सुनाते हैं मेष वृषभ पर मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, बार बार असफलता मिलेगी लेकिन जरूर फायदा होगा आगे चल करके। दिमाग लगाओ ना, दिमाग से ठीक से काम करोगे तो काम अच्छा होगा। नौकरी स्थल में खुशी मिलेगी। अपने साथ एक लाल रुमाल रख लेना। वृषभ राशि वालों, वृषभ राशि वालों के लिए खुशी की खबर मिलने वाली है। काम में कोई लापरवाही बिल्कुल मत करना। जल्दीबाजी से काम खराब होगा, हड़बड़ाना नहीं और धीरे धीरे करोगे, सामने सफलता मिलेगी। और साथ में आज सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। मंदिर में केले का दान करेंगे, सारा काम अच्छा होगा। मिथुन राशि वालों, आपके लिए कहा गया है काम धंधे में जो है ना खूब सफलता मिलने वाली है। धन मिल सकता है। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए दिन काफ़ी खुशनुमा है। पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी, अच्छा गुजरेगा, सभी का अच्छा गुजरेगा दिन। लेकिन सौंफ का सेवन करना, सारे काम बनेंगे। लेकिन अब चर्चा को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, बात यह है कि शिवरात्रि पर शिव पूजन से शादी जल्दी हो जाए और सुहागिनों का सौभाग्य चमक जाए और उनकी पति की दीर्घायु हो, तो क्या करना चाहिए? देखिए, श्वेत चावल, सफ़ेद चावल साबुत होने चाहिए और सुगंधित होने चाहिए। उस पर थोड़ा सा सुगंध डाल देंगे और शिव जी पर चावल भी चढ़ाना है। चमेली का तेल और चमेली का फूल, मोगरा फूल, जूही का फूल, सफ़ेद फूल जो है उनके ऊपर चढ़ाना चाहिए। शिव जी पर, शिवलिंग पर सुगंधित अगरबत्ती, घी का दीपक जलाएंगे और उसके बाद शिव जी पर एक जनेऊ और भांग जरूर चढ़ाई जाएगी। शिव जी को भांग बहुत प्रिय है तो वो चढ़ाई जाएगी। और शिव जी पर बेर का फल जो होता है वो शिव जी को बहुत प्रिय है, वो जरूर चढ़ाना है। शिवरात्रि का दिन है, मनोकामनाएं पूरी होगी। जिनकी शादी नहीं शादी हुई, दाम्पत्य सुख मिलेगा, पति दीर्घायु होंगे ये उपाय करने से। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं 3 और राशियां, सुनाते हैं कर्क सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, पड़ोसी से रिश्ते आपके सुधरने वाले हैं। समय ठीक हो जाएगा। यात्रा की योजना बनेगी। पीपल की लकड़ी अपने पास रखना, दिन भर काम बनेंगे। सिंह राशि वालों, समय बर्बाद ना करो, समय के महत्व को समझो। अधूरे काम कर डालें आप। मन में तनाव है, उसके चक्कर में क्या फायदा। तनाव दूर होगा काम करने के बाद। कोई खुशखबरी मिल सकती है। काले तिल डालकर नहा लेना। कन्या राशि वालों, कन्या राशि वालों के लिए आपको काम का श्रेय नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे चल रही है ग्रह आपके। अकल से काम करना होगा। श्रेय लेना है तो मेहनत से काम करना होगा, तभी लाभ होगा। अच्छा समय बीतेगा। तुलसी पत्र खा लेना, सारे काम बनेंगे। 12 एग्जामिनेशन टिप्स की आने वाली है। बड़ा अच्छा एग्जाम जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन आखिर शिवजी पे क्या ना चढ़ाएं, ये भी बात जरूरी जानना है, नहीं तो शिवजी नाराज भी हो जाते हैं। ये ध्यान रखिए। शिवजी पर बेलपत्र तो चढ़ाते हैं, लेकिन क्या ना चढ़ाएं। शिवजी पर हल्दी, कुमकुम, लाल फूल, टेसू के फूल, सड़े गले फल, मिठाई आदि ना चढ़ाएं, बल्कि सफेद बतासे चढ़ाएं। शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद कभी ना खाएं।
ये सख्त हिदायत है, ये ध्यान रखें। लेकिन बारी अब दिलचस्प बात की आ गई। कच्चे पपीते की सब्जी खाने से बाल नहीं झड़ते। जिनके बाल झड़ने की शिकायत हो ना, कच्चे पपीते की सब्जी खाओ। तो आगे बढ़ते हैं, 3 और राशि लेते सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। काम के आपके सारे पुराने तरीके बदलने वाले हैं और नौकरी की रफ्तार में तेजी आ रही है। मन उदास सा तो है, लेकिन भविष्य की चिंता कतई ना करें, सब ठीक होने वाला है। सफेद धागा या जनेऊ शिव जी पे चढ़ा देना। वृश्चिक राशि वालों, आपको यश नहीं मिलेगा, थोड़ा सोच समझकर किसी की भलाई करें, क्योंकि 7.5 चल रही है। पैसों की कमी तो है, इसलिए कंजूसी से ही आपको लाभ होगा। पैसे की कंजूसी करनी पड़ेगी। लाल रुमाल अपने पास रखना, सारे काम बनेंगे। धनु राशि वालों, सोच समझकर आगे बढ़ो, महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, अभी समय ठीक नहीं है, कोई धोखा खा सकते हैं आप। आपको क्या करना है, भाई से लाभ होगा, आपको मन खुश रहेगा आपका। तुलसी के पत्ते का सेवन करना। बारी शुक्रवार के एग्जाम टिप्स की आ गई, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। दही या सफेद मिठाई खा लेंगे, गुलाबी वस्त्र पहने और गुलाबी रुमाल रख करके आप पूरब दिशा में जाएंगे, राई चबा करके और लक्ष्मी जी को स्मरण करते हुए, तो एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन शुक्रवार का गुलिक काल, जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, सुबह 7:30 से 9 बजे तक जो करोगे सफलता मिलेगी। लेकिन राहु काल से बचना पड़ेगा, काम खराब हो जाते हैं। राहु काल सुबह 10:30 से 12 बजे तक है, कोई भी नया काम ना करें आप। लेकिन अब हम बात करेंगे जिनका जन्म 24 तारीख या शुक्रवार को हुआ हो, उनका भविष्य कैसा जाएगा। बड़े लकी हो भाई, शिवरात्रि आ गई आपके तो दिन में, आपका भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत जल्दी आप चोटी पे पहुंच सकते हैं, राजयोग आपको मिल सकता है। सफाई से रहते हैं, नए नए फैशन आप अपनाते हो, पानी का उपयोग तो करते ही हो सफाई में। लेकिन आप ज्वेलरी का काम जो करते हैं, उनको बड़ा धन लाभ होता है। सरकारी नौकरी, विदेशी कंपनी में नौकरी मिल सकती है। लक्ष्मी जी और बजरंगबली की पूजा करने से बहुत लाभ मिलेगा। समय ठीक है, फिजूल खर्ची से बचे, झगड़ा ना करें, ऑरेंज और सफ़ेद कपड़े पहने और आपके लिए सफ़ेद चीज़ों का दान ना करें, ये ध्यान रखें। अगर ये सब करेंगे तो आपका बहुत अच्छा दिन चलेगा, सारे काम बनते चले जाएंगे। चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। हम कह रहे हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवजी महाराज की जय हो। शिवरात्रि आ गई और नौकरी व्यापार करने वाले पुरुष जो सोच रहे होंगे, या स्त्रियां भी नौकरी व्यापार करती हैं, उनको भी लग रहा होगा कि भाई क्या हमें फ़ायदा मिले इस शिवरात्रि में। और जो सुहागिन महिलाएं हैं, पति की रक्षा के लिए व्रत खोलने से पहले शनिवार को क्या क्या पूजन करना है और शिव जी पर क्या चढ़ाना है, ज़रूरी है। शिवलिंग पर एक तांबे के लोटे में दूध, जल, सफ़ेद फूल, चावल डालें, गुलाब की पंखुड़ियाँ डालें, शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाएं, बेल पत्र जरूर चढ़ाएंगे। औंधा करके चढ़ाया जाता है बेलपत्र, उल्टा करके। बेलपत्र का अगला भाग अपनी तरफ रखें, डंटल देवता की तरफ होना चाहिए। शिवजी पर 3 पत्तियों का दल चढ़ाया जाता है, इससे शिवजी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उसके बाद लोटे से जल, दूध की धार शिवलिंग पर चढ़ा करके अभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल बोल के धार चढ़ाएंगे। जल का पंचामृत भी चढ़ा सकते हैं। शिव जी पर भस्म और रुद्राक्ष चढ़ाने से बहुत लाभ मिलता है। इस तरह से अगर शिवरात्रि आपने मना ली ना, तो आपको धन दौलत, दाम्पत्य सुख, पति की दीर्घायु, बच्चों की पढ़ाई सुख, सब कुछ मिलेगा। शिव जी बड़े ही बहुत ही दयालु हैं और उस दिन शिवरात्रि के दिन दिल खोल के मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जरूर कर लेना। लेकिन अब अंतिम 3 राशियां बची हैं, सुनाते हैं मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, कुछ नयापन महसूस होगा। नई नौकरी, नई पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, नए नए दोस्त मिलेंगे। आलस से दूर रहे, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाएंगे तो सारे काम बनेंगे। कुंभ राशि वालों, आपको नौकरी में लापरवाही ना करें, हानि के कुछ संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों से खुशी बांटो और खुश रहो तो आपको भी खुशी मिलेगी। दोस्तों की मदद से नौकरी में आपका काम बनेगा। थोड़ा चावल दान कर देना। मीन राशि वालों, अंतिम राशि हो, दोस्तों में
पैसा बर्बाद ना करें, पैसे को बचाइए, पैसे को महत्व को समझें। किसी खरीदारी से आपको जरूर लाभ होगा, अपने लिए खरीदारी करें। धन लाभ मिला तो लड्डू मंदिर में जरूर चढ़ा देना, शिव मंदिर में, तो आपका काम बनता चला जाएगा। तो भाई बच्चों के लिए कुछ बताना है, शिव जी महाराज आए हुए वरदान दे रहे हैं, लेकिन अमृत मंथन का महाउपाय हो जाए। क्या है भाई? धन प्राप्ति कैसे करें? हाँ, ये बहुत जरूरी है सबके लिए। शिवरात्रि का दिन उपाय तो करेंगे। एक हंडिया लेंगे, हंडिया घड़ा नुमा छोटा जो होता है ना, हंडिया लेकर के उसमें 1.25 किलो हरी साबुत की मूंग रख देंगे। एक दूसरी हंडिया लेंगे, उसमें 1.25 किलो नमक भर देंगे और भर करके जो है इसको हंडिया को जो है, जो दाल वाली हंडिया है, इसको घर के उत्तर दिशा में रख दें शिवरात्रि को, और नमक वाली हंडिया को पूर्व दिशा में रख दे, तो बुध और शुक्र दोनों बलवान होंगे। दोनों जो धन आने के जो दिशा है वो बलवान हो जाएगी और बहुत सारा धन आपके घर में आना चालू हो जाएगा। हाँ, ये देखिए कितनी अच्छी बात है। तो हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है बेलगाम कर्नाटक से। सुदेश टुडायकर, नाम अच्छा है, सुदेश टुडायकर। देखिए ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो अपने चाचा के बिजनेस में पार्टनर हूं, मेरा अपना बिजनेस कब होगा एस्ट्रो अंकल, कुछ तो बताओ, और मेरी शादी कब होगी ये भी बता दो। आपकी कुंडली देखी सुदेश जी, आप अपने चाचा के साथ हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी 2.5 साल तक शनि आपको अपना बिजनेस करने नहीं देगा। बुध ग्रह अच्छा नहीं है, कैसे करेंगे? बुध को बलवान करें, पन्ना अर्तन धारण करें, शनि पूजा करें, उसके बाद अपने बिजनेस के बारे में 2.5 साल बाद सोचे तो अच्छा रहेगा। लेकिन आपको शादी के लिए मैं सोचता हूं अभी जल्दीबाजी करनी चाहिए, क्योंकि शादी का समय चल रहा है। और आपको शुक्रवार के दिन अगर क्रिस्टल की माला से ओम शुक्राय नमः जाप करके गले में धारण करेंगे और विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। सुदेश की तरह आपके मन में बहुत सारे सवाल है तो पूछ सकते हैं, मुझे मेल करो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस। हमारा मेल एड्रेस है astrouncle@aajtak.com। तो भाई ये क्या है? देखिए भाई देखिए, ये बच्चों का क्या है छुपा रखा? ये झुनझुना है। छोटे छोटे बच्चे परेशान करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके उनके हाथ में दो, दिन भर खेलते रहेंगे, लेकिन बारी तो आपको और हंसाने की आ गई भाई। क्या है चुटकुला? मोनू डॉक्टर साहब के पास गया था, डॉक्टर साहब ने दवा दे दी, ऐसा है अब आप 2 दिन चॉकलेट नहीं खा सकते। तो मोनू ने कहा अच्छा कोई बात नहीं सर, 2 दिन किसी तरह चॉकलेट सूंघ के काम चला लूंगा। तो बच्चों ये तो हंसने की बात थी, हंसते हंसाते हमें जाना पड़ेगा। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके, आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाजत दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।